सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे क्या इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या इसे लिस्टिंग इनके लिए, क्या इसे टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फाइनल कंक्लूजन में बात करेंगे क्या हमें इसमें इन्वेस्ट रहना है, क्या हमें इसे अवॉइड करना है। ठीक है, अगर हम लोग दम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला काम करती है इन इंडिया। द कंपनी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन द एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपेरिजिंग इक्विटी कैपिटल मार्केट, मर्जर एक्विजिशंस, प्राइवेट इक्विटी एंड द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी। ठीक है, एंड सेकंड क्या काम करती है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कंपेरिजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च। तो इसका दो सेगमेंट में काम है। पहला तो है ये एक रिसर्च करती है, ठीक है, जहाँ पे ये मर्जर्स को हेल्प करती है कि भाई कोई कंपनी किसी को मर्ज करने वाली है तो उसमें ये बताती है कि आपको इसकी इतनी वैल्यूएशन देनी है, आपको इसको इतनी वैल्यूएशन देनी है, इसमें काम करती है। दूसरा ये ब्रोकिंग सेक्टर में भी काम करती है। ठीक है, ब्रोकिंग में मतलब आपको रिसर्च देती है बाय साइड का, सेल साइड का, जैसे कि आपको आईएफएल्स होते हैं वो सब नहीं देते रिसर्च। ठीक है, तो सेम वे में ये भी काम करती है। द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड अभी तक 72 ECM इक्विटी कैपिटल मर्जर। ठीक है, दिखा हुआ ना, इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM मतलब आपका मर्जर से जो है आपका 72 ट्रांजेक्शन इन्होंने किया है। ठीक है, मर्ज किया है, ठीक है, उनके वैल्यूएशन सेट किए और 27 IPOs का भी इन्होंने वैल्यूएशन निकाला है। 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, 6 ऑफर फॉर सेल एंड 6 preferential issues, 4 right issues, 8 buybacks, 4 open offers and 1 initial public offering of units by a real estate investment trust since the acquisition, that is November 7, 2019 till October 2024. ठीक है, Dam Capital Advisor Limited has also advised on 23 advisory transactions including M&A advisory and private equity advisor and structure finance advisory, and has also executed block trades since the acquisition, the November 7, 2019 till October 2024. The institutional equity business as of October 31, 2024, the comprises 29 employees in research and 34 employees in the broking team. The company has provided service to 263 active clients including registered FPIs spread across geographies such as India, USA, UK, Europe, Hong Kong, Singapore, Australia, Taiwan, South Korea, Middle East and the South Africa. As of October 31, 2024, the company had a team of 121 employees across all the businesses. The company wholly owned subsidiary Dam Capital USA is incorporated in New York, USA and is registered as a broker dealer with the Securities and Exchange Commissions. कंपनी हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी जो स्टार्ट हुई थी जर्नी वो 1993 में एज SS कांतिलाल ईश्वरलाल शेयर ब्रोकर एंड इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड। इन 1994 द कंपनी rebranded as SS Kantilal Ishwarlal Securities Private Limited. In 2016, infrastructure development and finance company IDF started acquiring SSKIPL, completing the process in 2008. In 2019, the IDFC Group sold its entire stake to Dharmesh Anil Mehta and other investors. Following this, in July 2020, the company rebranded as Dam Capital Advisor Limited. ठीक है, तो कंपनी के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कंपनी के काफ़ी अलग अलग शेयर होल्डर्स रहे, प्रोमोटर्स रहे। सबसे पहले जो इनके ओरिजिनल थे SS कांतिलाल, उन्होंने अपने नाम से कंपनी स्टार्ट की थी। उसके बाद IDFC ने इनको पूरा एक्वायर किया। उसके बाद IDFC के बाद जो अभी करंट के हैं वो है दम कैपिटल के नाम से इन लोग ने रजिस्टर्ड कर लिया अपने आप को, और उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, अगर IPO की डिटेल की बात करें तो 19 दिसंबर को IPO ओपन हो रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 269 283 पर शेयर। टोटल इशू साइज रखा गया 840 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल भी 840 करोड़ का, जो प्रमोटर के जेब में जाएंगे या तो फिर कंपनी के अंदर जाएंगे। IPO टाइमलाइन की बात करें तो थर्सडे को ये ओपन हो रहा है 19 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा मंडे 23 दिसंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रखा गया है 24 आपको दिसंबर को मिलेगा। अगर आपको शेयर मिल गया तो वो आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा 26 को, और लिस्टिंग डेट आपकी है 27 दिसंबर को। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें, दम कैपिटल लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 114%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 713% बिटवीन द फाइनेंशियल एंडिंग बिटवीन March 31, 2024 एंड March
3123। अब आप देखिए जो रेवेन्यू है और आपके जो प्रॉफिट्स है आफ्टर टैक्स, उसमें कितना डिफरेंस है। रेवेन्यू 116% इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 713% का इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? ये इसलिए भी हो सकता है कि क्या पता इन्होंने कुछ अपने जो है शेयर्स को सेल किया हो, कोई प्रॉपर्टीज सेल की हुई है, फिर कुछ एक्विजिशन में कमीशन बहुत ज़्यादा आया हो, ठीक है, या फिर कुछ डीमर्जन में इन्होंने कमीशन बहुत ज़्यादा लिया हो, तो उसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब इतना ज़्यादा अगर गैप हो रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एसेट की बात करें तो 2022 से और 2023 में और 2024 में, आप 2022 से 2023 में एसेट का देखिए इंक्रीज कितना हुआ। 166 करोड़ का एसेट था और 2022 में 112 करोड़ का, ठीक है, 1201 करोड़ का एसेट हो गया इनके पास। 2024 में यही एसेट देखिए बेचकर इन्होंने कुछ तो बेचा है, तभी 214 करोड़ का एसेट रहा। दैट मीन्स इन्होंने कुछ एसेट अपने बेचे तो वहां से प्रॉफिट हो सकता है इंक्रीज हुआ हो। रेवेन्यू देखिए, आपकी रेवेन्यू 2022 में 94 करोड़ की थी, 2023 में 85 करोड़ की आई और 2024 में रेवेन्यू 182 करोड़ की आई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2022 में 21 करोड़ का था, 2023 में 9 करोड़ के आसपास का था और 2024 में 70 करोड़ का हुआ। तो ये 70 करोड़ का प्रॉफिट जो इंक्रीमेंट हुआ है वो एसेट बेच के हो सकता है आया हो, ठीक है। नेटवर्थ इनकी है आपकी 162 करोड़ की और टोटल बोरिंग अभी तक की है 5 करोड़ की। तो नेटवर्थ में आप देख लो बहुत ज़्यादा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 54% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनकी 44% का, प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन देखिए 39% का है। ज़्यादातर जो इस तरह की कंपनियां होती है उसमें प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन डेफिनेटली बड़ा होता ही होता है, क्योंकि आप देखिए ह्यूज कमीशन पे काम करते हो। आप अगर किसी प्राइवेट इक्विटी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, आप बोले आप एक ए कंपनी हो, आपको बी कंपनी को एक्वायर करना है। ए कंपनी ने इस मिडिल मैन को बोला कि भाई वो बी कंपनी को जो 500 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रही है, आप उनको बोलो कि भाई मुझे 400 करोड़ का दे दो और जो 100 करोड़ बचेगा उसमें से मैं 20 करोड़ आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब वो उसने बोला कि भाई देखिए ये 500 करोड़ में डील नहीं क्लोज कर रहे, आप इनको करो 450 करोड़ में कर दो, 50 करोड़ जो बचेगा उसमें से 20% मैं दे दूंगा। तो ये मिडिल में लाके कहीं क्लोज कर दिए, इधर से भी कमीशन कमाए, इधर से भी कमीशन कमाए, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। अब आईपीओ है, आईपीओ वाले इसके पास पहुंचे, भाई भी देखो मुझको चाहिए कि मेरे पास, मैं 1000 करोड़ का आईपीओ ला रहा हूं, कम से कम 1000 करोड़ तो मेरे पास आए, ठीक है। अब 1000 करोड़ से ज्यादा अगर आ जाता है तो ये उनके जेब में चला जाता है, और 1000 करोड़ आया तो भी इनके जेब में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं कमीशन बेसिस पे, तो इन लोग का पैसा जो होता है बहुत ज्यादा आता है थ्रू कमीशंस, ठीक है। उसके बाद तो ब्रोकरेज है ही है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन इसीलिए इन लोग का इतना ज्यादा होता है, ठीक है। मार्केट कैप इनका 2000 करोड़ का है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर इनके पीयर की बात करें तो इसका जो पी है पोस्ट आईपीओ 28 का होगा, और इनके करंट जो आईसीसी सिक्योरिटीज है, आईएफएल सिक्योरिटीज है, जेएमएम फाइनेंशियल है, इनके पीएस भी पी इतना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू पी दिख रही है। पर अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, ठीक है, अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो देखिए 38% का इंक्रीज है इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिसंबर अभी तक का। 38% मतलब आप कह लो जीएमपी इसका दिखा रहा है 108। दैट मीन्स आपका जो करंट प्राइस चल रहा है, जो रेट चल रहा है, उसमें आप 108 रुपये प्लस कर दो। दैट मीन्स वो कितने % का इंक्रीज है? 38%, जो कि एक अच्छा प्राइस है, ठीक है। तो अभी तक की सारी कंपनी को डिटेल देखकर ये लग रहा है कि भाई देखिए, अब इसमें देखिए एक और चीज आप सोचिए, एक ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया कि जो 800 करोड़ आ रहे हैं कंपनी के पास, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैसे का, ये उन्होंने नहीं रखा है। तो ये भी कहीं डाउट वाली बात है। तो डेफिनेटली कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, बट लॉन्ग टर्म के नहीं। आपको अगर लिस्टिंग गेन में कंपनी को मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन पे लेके आप निकल जाइए। 38% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और ये अभी तक 23 दिसंबर तक चलेगा। तो देखिए आईपीओ में जब भी पैसा निकलता है लॉटरी सिस्टम से निकलता है, तो आप 23 दिसंबर को ग्रे मार्केट को देखते हुए लिस्टिंग गेन को एक्सपेक्ट करते हुए तो करिएगा। देखिए लिस्टिंग गेन कोई भी आपको गारंटी नहीं देता कि इतने पे लिस्ट होगा, पर डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेन को देखते हुए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, पर हाँ लिस्टिंग गेन के लिए आप इन्वेस्ट करके तुरंत जैसे ही स्टॉक आए बेच के हट जाइएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा उस चीज़ में। प्लस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं ये अपनी एडवाइस दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछिए कि आपको वो जो डिसीजन दे, वो जो बताए आप उस पर ट्रेड करो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।